नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। वीडियो बनाने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, जैसे मोदी जी से एक देश के नेता पूछते हैं कि आप यहाँ पे कब आए, तो उन्होंने कहा लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुँचा। और ये क्लिप ना बहुत वायरल हो गई और लोग मोदी जी की अंग्रेजी का मजाक बनाने लगे, लेकिन मुझे ये जान के अच्छा नहीं लगा। मोदी जी गुजरात में जन्मे, इतना संघर्ष किया, गुजराती के बाद हिंदी उन्होंने सीखी और हिंदी के बाद वो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को विद्वान समझा जाता है और नहीं बोलने वालों को शायद मूर्ख समझा जाता है, इसलिए मोदी जी का लोग मजाक बना रहे हैं। तो त्यागी जी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मोदी जी ने लास्ट नाइट और आगे ये मैं यहाँ पहुँचा बोल दिया तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। उनके मजाक तो उड़ाने को पास तो किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ। किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन मोदी साहब ने औरों की खिल्ली इतनी उड़ाई है इसलिए उड़ जाती है। इतने मजे उन्होंने लिए दुनिया भर के, तो अब अपना नंबर आया तो अब उनको बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए, वो कनाडा में है G7 समिट में और उनके बारे में दुनिया के किसी देश में किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही। क्यों सर, भारत में तो खूब हो रही है। हाँ, भारत थोड़ी में काम है। अब मैं कहूँगा ना कि भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि भारत तो जैसे मैंने बताया मोदी में है भारत। तो मोदी के आप या तो खिलाफ हैं या उसके पक्ष में। दो ही तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जो उनके समर्थक हैं वो उनके बचाव कर रहे हैं और जिन्हें मौका मिला मजे लेने का वो ले रहे हैं। एक और वीडियो भी है सर। हाँ। पता नहीं वो क्या बोले और खूब इसके बाद मोदी जी खिलखिला के हंसते हैं। हाँ, तो उसमें समझ में नहीं आया कि वो बात क्या थी। समझ में नहीं आएगी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भाषा के मुद्दे पे देखिए, भाजपा की पूरी फौज ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा। उन्होंने उल्टा कहा नहीं, घोषित भी कर दिया। उन्होंने फेंकू कहना शुरू कर दिया। तो फेंकू कहने वाले ये शिकायत तो नहीं कर सकते साहब फेंकू क्यों कह रहे हो, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? है भाई, नरेंद्र मोदी जी इतिहास में बहुत अच्छे यार सफल प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज तब भी हो सकते थे जब वो अपने से पहले पूर्ववर्ती जितने भी शासक हुए उनको गालियां ना देते। हाँ, मतलब नेहरू जी को गाली दिए बिना। इसलिए मुझे कोई इस बात पे सहानुभूति प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है ही डिजर्व्स, वो उनके साथ होना ही चाहिए। और लोग अभी भी उनके डिफेंस में बोल रहे हैं। अगर उन्होंने शुरुआत ना की होती तो वास्तव में होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो सारी सीमाएं पार की हैं। आप ये देखिए, आप सरकार की आलोचना कर रहे हो। पंडित नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे देश के। उनके पास किसी को गाली देने की सुविधा नहीं थी कि भारत का नाश कर दिया। किसको कहते? अंग्रेजों को कहते, मुगलों को कहते। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो चुपचाप अपना काम करते रहे। इंदिरा गांधी किसको गाली देती तो अपने पिता को देती, तो वो सुविधा उनके पास भी नहीं थी, न शास्त्री जी के पास थी। मोरारजी के पास पहली बार आई तो उन्होंने हल्की, चूँकि मूलतः वो कांग्रेसी थे तो थोड़ी थोड़ी आलोचना की होगी, ज़्यादा नहीं। चौधरी चरण सिंह जो थे होम मिनिस्टर थे, वो बड़े प्रभावशाली नेता थे जनता पार्टी के, लेकिन उनका भी अतीत कांग्रेस में रहा था, तो उतनी गाली दे नहीं सकते थे। अटल जी तक ने भी नहीं दी। लेकिन 2014 के बाद जो भारत की राजनीतिक संस्कृति बदली है और उसमें एक प्रतिशोध का तत्व आ गया, दूसरों को हीन बताने का आ गया, दूसरों को गाली देने का आ गया है, कोसने का आ गया है, तो उसके बाद जो माहौल बना है इस देश में, तो उसको उसके दृष्टिगत गलत है, नहीं होनी चाहिए, मजाक नहीं उड़नी चाहिए। लेकिन चारा क्या है? जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। अब रही उनकी भाषा की बात, देखिए वो ये कहते हैं कि 30 साल की उम्र तक मैं अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर चुका था। जब ना वो मुख्यमंत्री थे, ना राजनीति में को बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और प्रधानमंत्री होने का प्रश्न ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक नौजवान जो 29 राज्यों का दौरा कर चुका होता है उसको अंग्रेजी बोलने में असुविधा क्यों है? अच्छा। नंबर 2, आप उनके बचपन के फ़ोटो देखिए, वो लगाते हैं, टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, तो अंग्रेजी पहनावे से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और बतौर मुख्यमंत्री 12-13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनके दिमाग में कहीं ये थी, और निश्चित रूप से थी कि मैंने प्रधानमंत्री बनना है, तो उनको ये पता था कि इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अंग्रेजी सीखना विदेशी दौरों के वक्त बहुत अनिवार्य है।
आपको दुबासिया मिलता है वैसे तो मिलता है, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत आई कि उन्होंने विदेश मंत्री जिसका साबका प्रधान चीज़ों से उसका तो कभी इस्तेमाल होने नहीं दिया। वो तो यही विदेशी यात्रा पर तो खुद ही जाते हैं, भारत को रिप्रेजेंट तो यही करते हैं। देखिए, आप पश्चिमी देशों में चला जाइए, आप अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिकन कोई भी हो या फ्रांस का हो, कहीं का, वहाँ का व्यक्ति भाषा के मामले में किसी की मजाक नहीं उड़ाता, उनके कल्चर में नहीं है। उन्हें ये पता है कि साहब मेरे समक्ष जो व्यक्ति बैठा है वो अफ्रीका से आ रहा है या एशिया के ऐसे हिस्से से आ रहा है जहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो वो उनको माहौल को सहज करते हैं, वो मजाक नहीं उड़ाएंगे कभी। मजाक उड़ाने का ट्रेंड हमारे यहाँ है बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े सपने देखे उसको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आजकल इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनना ये तो इन्होंने बचपन में ही तय कर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा बहुत है, जिन्होंने 50 साल तक भी अम्बेडकर जी से कोई रिश्ता नहीं रखा वो भी अम्बेडकर भक्त हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे अंग्रेजी के बारे में? उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कक्षा 1 से प्रारंभ कर दो और दलित बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी ही चाहिए हर हालत में। ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ इंग्लिश। लेकिन तो फिर आप तो एक ऐसे बहुत उन्नत और प्रगतिशील राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अगर आप सीख लेते, नहीं सीखी कोई बात नहीं, हम तो मजाक नहीं उड़ा रहे। तो अब ये जो देखना पड़ रहा है इस समय ये नहीं होता। अरे ये सामान्य सी चीज़ें हैं कि वो मैक्रो उनसे पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड यू अराइव, कि आप कब आए। अब इसमें कौन सी अंग्रेजी है? इसमें कोई ना शेक्सपियर है, ना मिल्टन है, ना वर्ड्सवर्थ है, कोई इंग्लिश लिटरेचर का है, सिंपल सी बात है। तो लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बोले लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुँचा। अगर मैं फेसबुक पे मैंने लिखा अगर लास्ट नाइट ही कह देते तो इस वाले सेंटेंस की जरूरत नहीं थी। और इतने में वो ट्रांसलेटर आ गया था। ट्रांसलेटर ने कहा उनको कि ये बताया कि ही सेज दैट लास्ट नाइट आई अराइव्ड, इसकी अंग्रेजी है। उसके बाद तो खैर चीज़ें हो गई। तो ये जो मजाक उनकी उड़ रही है, ना तो पश्चिम में कोई उड़ा रहा, ना विदेश में कोई उड़ा रहा, ना कोई उनको इतनी गंभीरता से कोई लेता, भारत में उड़ रही है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उन्होंने यहाँ अपने जितने प्रशंसक बनाए हैं उससे ज़्यादा उनके नाचाने वाले हैं जो उनकी मजाक उड़ाते हैं। और ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, चूँकि शुरुआत हर चीज़ के प्रधानमंत्री ने की थी। अच्छा चलो अंग्रेजी को एक बार हम बैक बर्नर रख दें। हाँ। तो तब भी मतलब G7 में भारत पहुंचा है और अब उनके फ़ोटो की चर्चा हो रही कि उनको पीछे क्यों खड़ा कर दिया। हाँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। G7 में पहले G8 हुआ करता था, G8 में से रूस को निकाल दिया तो G7 हो गया। G7 का हिस्सा भारत है ही नहीं, तो कोई तकनीकी रूप से कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि पिछले 6 वर्षों से उनको बुलाया जा रहा था बार बार और अब नहीं बुलाया, तो सवाल उठे उस पर कि क्यों नहीं बुलाया। और इस देश में बड़ी चर्चा हुई कि नहीं बुलाया। और विपक्षी पहले की तरह जैसे मैंने बताया उनको मौका मिल गया, उन्होंने कहा बुलाया नहीं, बेइज्जती हो रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत ने ऐसा व्यवहार किया था, 2 दिन वो पड़े रहे थे होटल में और अब वो बदला ले रहे हैं। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने अंतिम दिनों में उनको आमंत्रित कर लिया। और फिर यहाँ ये चर्चा हो रही थी कि ट्रंप से कैसे आंखें मिलाएंगे और ट्रंप उनके मज़े लेगा या ये कैसे क्या किस तरीके से डील करेंगे, यहाँ सारी ये चिंताएं हो रही थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और वहाँ गए कनाडा में। अब वहाँ उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। फ़ोटो आ रहे हैं कि जो ग्रुप फ़ोटो है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक में तो प्रधानमंत्री हमारे दिखते ही नहीं है, करीब 9 लोग थोड़े से पीछे छिप गए। हालांकि नहीं, दूसरी फ़ोटो में वो किसी इस्लामिक राष्ट्र के जो राष्ट्रपति वगैरह होंगे उनके साथ कहीं। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि सामने फोटोग्राफर और उनकी तस्वीर कैच वे बना रह जाए। देखिए वहाँ प्रोटोकॉल चलता है, वहाँ कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता। वहाँ उनको अपनी बता दिया जाता है कि आपकी ये सीट है, आपकी ये सीट है, बाकायदा नंबर से। फिर थोड़ा साइड में ऐसे हुआ जा सकता था, ऐसे ही मतलब वो कोशिश करी होगी स्टाइल से थोड़ा। हाँ, क्योंकि इस मामले में तो महारत हासिल है उन्हें, फ़ोटो खिंचवाने में तो पीछे नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप अपने घर में शेर होते हैं, बाहर जाकर आप मेमना बन जाते हैं, ये दिक्कत। तो कहीं ना कहीं कोई ग्रंथियाँ, कोई कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है उस तरह का। और वो वहाँ फ़ोटो के समय भी अब देश यही देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, मोदी जी कहाँ हैं। उन्हें कोई प्रोटोकॉल से कुछ नहीं लेना या G7 के सदस्य देशों से नहीं लेना, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं। तो अब 2-3 दिन से यही हो रहा लगातार। और तभी हमें इतने बड़े दुख से अभी उभरे नहीं हैं अब एयर क्रैश के हादसे से।
दुखी था सारा देश, अभी भी दुखी है, लेकिन ये एक ऐसा माहौल दे दिया लाइट करने का प्रधानमंत्री ने, लोगों को हंसने का अवसर मिल गया। हाँ। दूसरे, उससे पहले वो साइप्रस गए। अब साइप्रस की पॉपुलेशन आप मान के इतनी मान के चलो जैसे दिल्ली का पहाड़गंज वाला एरिया, लेकिन वो टैक्स हेवन है जी, दुनिया का टैक्स हेवन है। हाँ। तो वहाँ भी ये हो गया ना कि भाई अडानी के भाई वहाँ हैं, उनके अडानी के भाई तो वहाँ का गोल्डन पासपोर्ट है उनके हाँ, पास। तो तमाम चीज़ें हैं, तो वो यहीं से विवादों में शुरू हो गए। तो अब इस देश में होना ये चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्राध्यक्ष बाहर हैं, तो हमारी भाषा, हमारी मीडिया की भाषा बिल्कुल संतुलित और अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि भाई ये शुरुआत आपने ही ख़राब कर दी थी, अब उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे, हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर ही हैं, वो कह रहे हैं, बोले जी आपको वो पसंद थे मनमोहन सिंह जो बोलते नहीं थे, ये हंस रहे हैं इसमें तो क्या। मैंने भाई, और उनके टैग पे लिखा राष्ट्रहित सर्वोपरि, एक नया सिस्टम चला हुआ। मैंने कहा मैंने सिर्फ ये पूछा है कि इनके बीच क्या बात हुई है जिस पर मोदी जी इतना हंसे हैं। मतलब वो समझ में आनी अगर वो चाहिए देश जान जाए उस चीज़ को, क्या कहा है आपके, बहुत आप उनको प्यार करते हैं, तो आपको समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भी ऐसा मोदी जी ने कहा कि जिस पर इतना खिलखिला के हंसे। और मैक्रॉन जो है वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उस हंसी में शामिल नहीं हो रहे। हाँ, उनको एक्चुअली उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बात ऐसी क्या थी, हाँ, कि जिस पे इतनी हंसी आ गई। तो हम, ये स्वाभाविक जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या सेंटेंस था। और मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से वो वाक्य पता चल जाए कि वो वास्तव में बात हंसने लायक थी या उसको वैसी बिना मतलब ही किया जा रहा है। उम्र भी असर दिखा सकती है सर, उम्र भी तो कोई चीज़ है। उम्र का असर है, उनकी जो मैंने बताया, एक स्पष्टता उनकी आवाज़ की ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी। वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और मुंह से निकल जाता है। उम्र का प्रभाव है, लेकिन ये है कि आदमी को खुद अपनी सीमाएं पता होती हैं। तो अगर उसका ज्ञान रहे कि मैं इन मामलों में कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोरी को न दिखाऊं, और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मजबूत चीज़ें, उनको मैं प्रोजेक्ट करूँ। तो वहाँ जो है दुनिया भर के लोग आते हैं। और एक क्या बात है, हमारे भारतीयों में एक अजीब किस्म की हीन ग्रंथि है गोरे लोगों को देख के। हीन ग्रंथि क्या, मैं एक विदेशी लेखक है, उनकी किताब काफ़ी साल पहले, एक कोट मुझे याद है कि भारत में अगर आपके पास एक अच्छी कार, अच्छे कपड़े और आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, तो भारत की हर चीज़ आपकी जेब में है। और ये मुझे लगता है सच है सर, ये बात। देखो मेरी समझ बात ये नहीं आती, 60-70 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन छेड़ा, अंग्रेजी हटाओ। उस समय विद्यार्थियों से उन्होंने आह्वान किया कि जो भी IAS और SP वगैरह हैं, इनकी काले पोतो, इनकी उन पर तख्तियों पे जहाँ भी अंग्रेजी में नाम लिखो मिटा दो। उस समय मुझे लग रहा था वो ठीक थी चीज़ें, 70 के दशक में या 60 के उत्तरार्ध में ये चीज़ें मायने रखती थी। लेकिन आज आप तब से 60 साल आगे आ चुके हैं, और तब भी लोग अंग्रेजी बोलना तो फिर भी सर आज के दिन नहीं छोड़ा। और अंग्रेजी आज एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। अगर आपके बच्चे दुनिया भर के, हमारे इंडियंस जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखेंगे वहाँ, अच्छा अजीब से तर्क दिए जाएंगे कि साहब चीन ने भी तो बिना अंग्रेजी की तरक्की कर ली, ये गलत बात है। रूस ने कर ली, जर्मनी ने कर ली। एक्चुअली में सर है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाइना के लोग हैं। मतलब हैरान हो गया आप, चाइना के गली गली में इंग्लिश सिखाने वाले इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे तो घंटों में अंग्रेजी सिखाने पड़ी हुई सारी अमेरिकन और तो ब्रिटिश। अंग्रेजी आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप घृणा करें, वो एक लिंक लैंग्वेज है, दुनिया के स्तर पर बोली जाती है। अगर आपको आती है तो इससे एक आपको सुविधा ही मिलेगी एडिशनल। और आप ये बताइए, भारत के मिडिल क्लास में कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को संस्कृत और हिंदी की तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं और अंग्रेजी नहीं करा रहे? अंग्रेजी स्कूलों का आप देखो ना, छोटे छोटे कस्बों में क्या हालात है। अंग्रेजी के कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े पड़े, तो अंदर से तो आप अपने बच्चों को चाहते हैं वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, धारा प्रवाह बोले, और अंग्रेजी में चाहे माँ बाप की समझ में ना रही हो फिर भी बोले, और बाहर आके आप ये नाटक करते हैं कि साहब अंग्रेजी की मान्यता नहीं है ना। मान्यता तो है सर, अंग्रेजी पूरी तो दुनिया नहीं, अगर आप दुनिया भर की भाषाएं सीखने के लिए तैयार है तो अंग्रेजी से क्या प्रॉब्लम है? आप स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, चाइनीज सीखिए, वो आपको रोजगार के अवसर देती है। रोजगार के लिए दुनिया भर की स्किल सीखते हैं, तो उसमें से एक ये भी है लैंग्वेज स्किल है। कुछ नहीं है। अब मैं अमेरिका 2 महीने रह गया हूँ, मैंने देखा वहाँ मुझे नहीं आती थी उस तरह की अंग्रेजी, जैसे वो उनकी नेटिव की एक्सेंट है वो आपको नहीं आएगी। अंग्रेजी मुझे आती है ठीक ठाक, बट वो जिस तरीके से जितनी जल्दी चीज़ें बोलते हैं वो नहीं पकड़ में आती।
और हमारा ध्यान slip हो सारा जाता वहाँ रहता है कि क्या बोल रहा है। तो वो लोग आपकी मदद करते हैं, वो झल्लाते नहीं। आप 10 बार भी उनसे पूछ लीजिए पार्डन मुझे समझ नहीं पाया, तो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उनमें अंग्रेजी को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारे अंदर अंग्रेजी को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। तो जिससे हम बात, अब आप देखो ना, ये का सारा फोकस क्या है कि आती है बोल नहीं पाता, ये मोदी जी की प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं आती इतना। ये तो क्या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि ये आनी चाहिए थी, लेकिन वो ना लास्ट नाइट कह के उनको दिमाग उनका ब्लैंक हो गया। फिर आगे समझो नहीं आया क्या कहूँ, तो कह दिया कि मैं पहुंचा। हाँ, इतने में वो ट्रांसलेटर ने समझा दिया, फिर आगे की बात तो सहज वापस हो जाती है। लेकिन मुझे पता है कि मैक्रो इस चीज़ पे रत्ती भर भी उनके दिमाग में विचार नहीं आया होगा कि मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती। उनकी नज़र में, फ्रांस के राष्ट्रपति की नज़र में मोदी जी का सम्मान कतई कम नहीं तो हुआ। वो जर्मनी की चांसलर से भी बड़े मतलब कुसमिजाजी से देखिए, वहाँ तो भाषा की जरूरत नहीं होती है। आप समझदार व्यक्ति हैं, भाषा की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बात तो है सर, मोदी जी जहाँ जाते छा जाते हैं। हाँ, छा जाते हैं, है ना। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन 11 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए। आप एक दिन बता दो जब उनकी चर्चा ना हुई। अच्छा, एक चीज़ और आपने महसूस करी होगी कि मैं उनकी हंसी मुझे यूँ पसंद है कि वो देश के बाहर ही हंसते हैं। अच्छा, देश में आपको हंसते हुए कब मिलते हैं वो? या देश में वो हंसते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद के साथ हंसते मिलेंगे, हाँ, शशि थरूर के साथ भी हंसते। या शशि थरूर के पता नहीं क्या केमिस्ट्री है। अपनी पार्टी के किसी नेता के साथ हंसते हुए नहीं मिलेंगे, किसी के साथ। आप ढूंढ लो फोटो उनके, विपक्षी लोगों को देखते हैं उनके चेहरे पे हाव भाव उनके बदल जाते हैं, लेकिन खुल के जो अट्ठास बोलते हैं ना, हंसी जो अंदर से निकलती है प्रधानमंत्री की, वो विदेशों में जाकर निकलती है। तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और भगवान उनकी हंसी को कायम रखे और वो ऐसी खिलखिलाते रहें। बेशक विदेश में रहें, हंसना तो मतलब एक फ्री की दवाई है सर, है ना, लेकिन हंसते रहें, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी होती है, धर्मेंद्र जी, आलोचना करते 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 आपको उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। प्रेम, ये तो करुणा की स्थिति है। हाँ, प्यार हो जाता है ना। और मैं बताऊं दर्शकों को कि आई लव मोदी जी। चलो दोस्तों, G7 की चर्चा भी हुई, अंग्रेजी की भी हुई, मोदी जी की भी हुई। आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मोदी जी की अंग्रेजी कैसी लगी और आप मोदी जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।